10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की घोषणा। 37 सीटों पर 16 मार्च को होंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। भारत में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये चुनाव 16 मार्च 2026 को होंगे। चुनाव 10 राज्यों में कराए जाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार शामिल हैं। अधिसूचना और नामांकन की प्रक्रिया जान लीजिए। अधिसूचना जारी होने की तारीख 26 फरवरी 2026 है। नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च 2026 है। वहीं वोटों की गिनती 16 मार्च शाम 5 बजे है। राज्यसभा चुनाव की खासियत यह है कि राज्यसभा लोकसभा की तरह सीधे जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। यहाँ राज्यों की विधानसभाओं के विधायक यानी एमएलएज वोट करते हैं, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। यही कारण है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। चुनाव प्रक्रिया जान लीजिए। विधायक बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। मतदान खुला होता है, यानी पार्टी को अपना वोट दिखाना पड़ता है। हर विधायक उम्मीदवारों को क्रमिक वरीयता 1, 2, 3 के आधार पर वोट देता है। अगर कोई उम्मीदवार पहले ही आवश्यक कोटा पूरा कर ले तो अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद के उम्मीदवार को चले जाते हैं। इससे छोटे दलों को भी मौका मिलता है, लेकिन आमतौर पर बड़ी पार्टियां जीतती हैं। अगर उम्मीदवार रिक्त सीटों से कम या बराबर हो तो बिना वोटिंग के निर्वाचन कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य आप जान लीजिए। राज्यसभा का यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी राज्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो और राजनीतिक दल अपनी शक्ति के अनुसार सदस्यों को भेज सके। बड़े राज्यों के पास अधिक सीटें होती हैं, जबकि छोटे राज्यों को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये थी राज्यसभा से जुड़ी जानकारी। आप क्या सोचते हैं राज्यसभा चुनाव के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।